तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज इस लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की क्लास में हैं हम लोग। थोड़ा सा इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को ये एक चीज़ समझाना भूल गया था कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़े क्यों। आप अपने अंदर खुद से पूछो कि आप ये पढ़ना क्यों चाहते हो। क्या इसलिए कि 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएं या कोई और रीज़न है। मुझे लगता है 90% लोग इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि ये उनके सिलेबस में होगा। 10% एक आध ऐसे हो सकते हैं, लेकिन यार सिलेबस में है, पढ़ो, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इस चैप्टर का ना आप अपने आप से क्यों पढ़ रहे हो, ये आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका रीज़न भी समझ लो। ये एक्चुअली आपने इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप क्लास 10th एक बेस क्लास है। आगे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट पता नहीं किस डायरेक्शन में हो जाए और आपको ये बेसिक नॉलेज ही आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो फिजिक्स होती ही इसीलिए है कि जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उसको सही से तुम समझ सको। लाइट आ ही रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये तुम कैसे समझ पाओगे। तो जब इसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो समझ पाओगे। तुमसे कोई पूछ लेगा तो बता तो लाइट है, ये ऐसे से ऐसे इस तरह की वेव होती है, सन से लाइट यहाँ कैसे आ रही है, ये सब चीज़ें तुम आंसर कर पाओगे अपने छोटों को, या खुद को भी आंसर कर पाओगे। मिरर के सामने खड़े हो गए, किसी ने पूछा अरे यार ये कैसे दिख रहा है, तो कोई एक पढ़े हुए स्टूडेंट होने के नाते तुम उसका सही आंसर कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम आगे की क्लासेस में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, और रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के बेस पे इतने फिनोमिना और इतनी वास्ट फील्ड है कि तुम इस पे रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारे फिनोमिना पे फिर से रिसर्च करके नई चीज़ें निकाल सकते हो। सोचो, जो पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च की, न्यूटन ने मान लो टेलीस्कोप बनाया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, तो उनको पहले मिरर, लेंसेज, इनके बारे में जानकारी थी, ये क्या कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी थी, तब जाके वो मिरर लेंसेज बना पाए। तो यार इसलिए तुम लोग भी ये चैप्टर इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हारा नॉलेज आगे किस डायरेक्शन में तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, तुम आगे के लिए बहुत अच्छा कर सको। उसके लिए ये चैप्टर का तुम्हें नॉलेज होना जरूरी है। तभी तुम, मान लो तुम एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, तुम एस्ट्रोनॉट्स बनना चाह रहे हो, तुम एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की खोज करना चाह रहे हो कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोज सको कि तुम्हें यहाँ से बैठे बैठे कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में या सैटेलाइट्स के बारे में जानना हो, तो वो सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं पहले तुम उसको समझ सकोगे, और उसको हो सकता है कि तुम इतने एडवांस स्टडी में हो जाओ कि तुम उनको बना सको। तो इसलिए ये चैप्टर तुम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज होना इस चैप्टर का ज़रूरी है। तो ऐसे ही इस चैप्टर के जितने भी साइंस का ना, इसको ये मत समझो कि बस इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हारा 10th क्लास है इसलिए पढ़ रहे हो। नहीं, तुम इसको इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि भाई इसका नॉलेज होगा ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो आगे। तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है कि किस फील्ड में हो जाए, तो तुम कह नहीं सकते हो कि उसका कोई अभी से नहीं सोच सकते हो, पढ़ते पढ़ते हो सकता है इनसे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो चलो अब आगे के चैप्टर में इसको, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक्चुअली है क्या। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशन समझ के तुम न्यूमेरिकल्स को इजीली कर पाओगे। बिना इसको समझे तुम न्यूमेरिकल्स को सही स्टडी नहीं कर पाओगे, सही उसको समझ नहीं पाओगे, तो फिर उसको सॉल्व कैसे करोगे। बहुत इजी है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तुमको याद होगा, जब तुम 9th 10th 8th में जब भी ग्राफ सॉल्व करते हो तो दो एक्सिस होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ओके, ये दो एक्सिस हैं। इसको बोलते हैं, इस वाली को एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। अब पता है कि जो भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे तुम मेजर करते हो, अगर ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, मान लो यहाँ से ये जो सेंटर है, ठीक है,
यहाँ पे तो दोनों ही 0 0 रहते हैं। यहाँ से ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यहाँ से इस तरफ अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वाई एक्सिस पे, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के इधर अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो इसको भी पॉजिटिव मेजर करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि इधर से कोई चीज़ मेजर करो, तो अगर इधर पे 5 सेंटीमीटर पे रखिए तो प्लस का 5 सेंटीमीटर होगा, प्लस का। लेकिन इधर रखिए एक्स एक्सिस पे तो ये माइनस का होगा। उसी तरह से ऊपर +5 होगा और नीचे -5 वाई एक्सिस की तरफ अगर आओगे। आई थिंक समझ में आया होगा ये। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है ना, वो भी इसी बेस पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले मान लो कि तुम, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस ऐसे, और यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर रख दिया पोल पे। जो इसका मीटिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये पोल मान लो पोल है। ओके, अब जब जैसे यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर रखा है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा, कोई भी डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा पोल से मेज़र करी जाएगी। जैसे ये पोल है तो यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करोगे, इधर से अगर इधर इमेज बन रही है या इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो इस तरफ डिस्टेंस मेज़र करोगे। अगर नीचे की तरफ हाइट रखी है तो उसको नीचे की तरफ मेज़र करोगे, ऊपर की तरफ रखा है तो ऊपर की तरफ मेज़र करोगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट अब कितने डिस्टेंस पे रखा है और वो किस में होगा, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स एक्सिस की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी पोल से इधर मेज़र करोगे ऐसे। तो तुम याद करो जब ग्राफ सॉल्व करते थे तो एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस पोल से यहाँ पे निगेटिव डिस्टेंस हुआ करती थी। ओके, तो जब ये निगेटिव डिस्टेंस हुआ करेगी, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, पोल से 5 सेंटीमीटर रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे वो u = -5 लोगे, -5। ठीक है, कहाँ से, पोल से, यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। अब इमेज मान लो इसी तरफ बन रही है, कहाँ पे बन रही है, इमेज यहाँ पे बनी आपकी। जब इमेज इसी तरफ बन गई, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस भी पोल से इधर मेजर की जाएगी, तो यहाँ पे भी v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है, और ये वाई एक्सिस पे, जब भी वाई एक्सिस पे सेंटर से इधर आओगे तो ये हमेशा निगेटिव डिस्टेंस में होगी। तो ये पहला रूल हो गया कि कोई भी डिस्टेंस, पहला रूल, कोई भी डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो पोल से मेज़र करते हैं। ठीक है, और इसको, मिरर को इस तरह से समझ लो कि ये मीटिंग पॉइंट पर रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो कोई भी डिस्टेंस जो पोल से एक्स एक्सिस की तरफ मेज़र होगी बाएं साइड, वो निगेटिव होगी। जो इस तरफ मेज़र होगी, मान लो इमेज समहाउ यहाँ बन रही होती, यहाँ पे ऐसे बन रही होती इमेज, तो अब डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करोगे, इस जगह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इस पर्टिकुलर पोल से इधर जाओगे एक्स एक्सिस, तो ये तो जानते ही हो कि एक्स एक्सिस में जब इधर मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। देखो लिखा भी इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई भी डिस्टेंस अगर हम वाई एक्सिस में, मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मेज़र करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव मेज़र किया जाएगा। मतलब ऐसे, ये जैसे मान लो ये इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो इसकी अगर हाइट मेज़र करेंगे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेज़र कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा।
2 सेंटीमीटर होगा तो पॉजिटिव। अब जैसे ये इमेज बनी इस तरह से, इसकी हाइट मेजर करना है वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, तो समझ जाओ निगेटिव ही होगा। तो यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, सिंपल। बस अगर तुमने ये समझ लिया कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, तो तुमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम इस चीज़ पे नहीं होने वाली है। और इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को समझना कि इसके पॉजिटिव वी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें पॉजिटिव कब लेनी है, निगेटिव कब लेनी है, वो इसी पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा भी है ये चीज़ें, ये देखो इंसिडेंट डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइन। तो इंसिडेंट लाइन की डिस्टेंस इधर से यहाँ से इस तरफ मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो यहाँ से इस तरफ मेजर करेगी हमेशा निगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर निगेटिव होता है। इधर कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव मेजर करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है। कोई भी डिस्टेंस जो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होती है। और नीचे की तरफ मेजर करेंगे यहाँ से नीचे की तरफ, तो वाई एक्सिस निगेटिव होती है। तो इस तरह से हमारा ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई होता है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन by spherical mirrors, which dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow set of convention called the new Cartesian sign convention। ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल निकाला था और सभी इस रूल को फॉलो करते हैं, जिससे एक वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई चीज़ मेज़र की जाती है, अगर हम अमेरिका वाला स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है इसके न्यूमेरिकल्स तब भी सेम रिजल्ट आए, और इंडिया वाला कर रहा है, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड ये पूरा रूल सब ने एक्सेप्ट किया है। इसमें 2-3 चीज है, जैसे द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। बताया था ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये हमेशा एज अ एक्स एक्सिस लिया जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे ये वाई एक्सिस जो होगा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। देखो मैंने कहा था ना, मिरर मान लो यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट रखे जाएगा, इधर इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ये मान लो क्लियर, मान लो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए जो इमेज हमेशा आएगी वो कहाँ से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट रख दिया तो इमेज भी यही मानी जाएगी कि लेफ्ट से ही आ रही है। All distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो भी डिस्टेंस होगी वो पोल ऑफ द मिरर से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर की जाएगी, क्लियर है। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजन आर टेकन पॉजिटिव। ये ओरिजन है और यही पोल माना गया, तो इसके जो भी राइट साइड जाओगे डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होती है, तो जो भी डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजन, तो जो भी राइट ऑफ द ओरिजन मतलब एक्स एक्सिस इधर मेजर किया जाएगा वो सब का सब पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ मेजर की जाएगी निगेटिव होगी। एक एग्जांपल से जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक एग्जांपल समय समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो कहता है 1 फोकल लेंथ 1/f, f मतलब फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/u मतलब ऑब्जेक्ट प्लस 1/इमेज डिस्टेंस। तो जो f है ये फोकल लेंथ होगी किसकी, मिरर की। u क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। कहाँ से मेजर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा,
पोल से मेजर किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमने मिरर रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा। दूसरा v जो होगा इमेज डिस्टेंस, ये डिपेंड करेगा कि ये कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। इमेज मान लो कभी इधर बन रही है और इधर जो इमेज बनती है, मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तभी v पॉजिटिव होगा, अदरवाइज v हमेशा निगेटिव होगा। और जब v निगेटिव समझ लो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब तुमको एक चीज और होगा कि f फोकल लेंथ, अब जब भी फोकल लेंथ हमेशा इधर मेजर की जाएगी, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा और कन्वेक्स मिरर का हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसे रखेंगे, ये हमने रखा। अब कन्वेक्स मिरर जो होगा वो इस तरह से रखा जाएगा, तो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना वो इस साइड होगा, अपोजिट साइड, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला है 1/f, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 इमेज डिस्टेंस। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसके बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स जरूर से जरूर करेंगे इसके बाद। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पे f क्या है फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। क्लियर। अब आ गया भाई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन सिर्फ हमको एक ऐसी टर्म है जो ये बताता है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है। तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द हाउ मच इमेज साइज इज बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट size. Okay, so it is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. तो ये क्या है, height of the object, height of the image upon height of the object. तो magnification can be defined as the comparison of height of image to the height of object. तो जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज करेंगे तो उसका मतलब मान लो मैग्निफिकेशन m हुआ। अब ये h हो गई हाइट किसकी, इमेज की, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, डैश लगा दिया, समझ लेना है hi हाइट ऑफ द इमेज। ये हो गई h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho। तो जब ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में है तो इससे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये बड़ी मतलब हाइट ज़्यादा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा हमारा मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी, अदरवाइज कैसी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। अदर केस में अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया तो ये डेसिमल में आएगा। जैसे एग्जांपल समझ लो कि जैसे ऊपर हाइट ऑफ द इमेज मान लो बनी 4 सेंटीमीटर 4, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है, तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो दुगनी है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दूसरा केस ले लो, दूसरा केस मान लो कंसीडर कर लो कि इमेज जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, m निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन एक अदर केस में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लिया 3 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
सॉरी यार, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्लियर हो गया कि डेसिमल में आएगा कितना, 0.6। तो जब भी पॉइंट में मैग्निफिकेशन आएगा तो समझ जाओ कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। और अगर 1 से ज़्यादा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमेशा इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज है। बड़ी इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज जो है वो बड़ा है। ठीक, तो मैग्निफिकेशन एक दो एग्जांपल से और समझा देता हूं। सपोज दैट अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू हुई 0.1, अब तो इसके बारे में पूछा गया कि भाई बताओ कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी। तो 0.1 है तो समझ जाओ कि इमेज छोटी है। अब जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लो 2.5 आ गई, तो 2.5 मतलब 1 से ज़्यादा है मैग्निफिकेशन, तो इमेज जो है वो 2.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। और क्लियर हो गया ये? तो इसको एक बार पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू, रिलेटिव एक्सटेंट देता है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये एक रिलेटिव एक्सटेंट बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से किस तरह से रिलेटेड है, बड़ी है, छोटी है। तो मैग्निफिकेशन सिंपल वो बताता है। तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फिर क्या बताता है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। इट इज एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का अब फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा, इसको एक और रिलेशन में डाला जा सकता है कि जो m है, मान लो hi हाइट ऑफ द इमेज, ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको रिलेट करते हैं हम इमेज डिस्टेंस से अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। मतलब ये देखो -v अपॉन u, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -v अपॉन u। ये भी एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन बहुत हमको डेरिवेशन में नहीं जाना है। तो जो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब m, ये भी m निकालने का फॉर्मूला है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें सबसे इजी है मैग्निफिकेशन निकालने का कि अगर हाइट दी है तो हाइट से निकाल लो, पर अगर हाइट नहीं दिया है तो आप इमेज से भी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब देखो, एक पहले भी बताया है, वर्चुअल इमेज के लिए m हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि आखिर वर्चुअल इमेज के लिए m हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, रियल इमेज के लिए m हमेशा नेगेटिव निकलेगा। क्यों? क्यों भाई क्यों? इसका रीज़न है, वर्चुअल इमेज बनेगी, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और रियल इमेज जो बनेगी वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो तुम सोचो कि अगर
मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है हम मेजर कर रहे हैं दोनों वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ। मान लो इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर हुई, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर हुई फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों पॉजिटिव में है, 2/3, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि वाई एक्सिस में दोनों डिस्टेंस जो भी मेजर कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं। लेकिन यार अब अलग केस हो गया, अगर इन रियल इमेज बन गई, तो रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है? ये बन रही है, ठीक। तो जो इसकी डिस्टेंस हम जो है मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुआ, इसकी डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, लेकिन जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो एक्स एक्सिस में निगेटिव की तरफ होगी, तो इसलिए इसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, डोंट वेरी। तो एक रूल है इस पे, इसको पढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए इसीलिए m पॉजिटिव हो गया और रियल इमेज के लिए m निगेटिव हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि रियल इमेज में जो ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की जो हाइट मेजर की जाएगी ना वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनेगी। तो इधर जो मेजर कर रहे हैं ना इसके कारण ये निगेटिव हो रहा है। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो तो यहीं पे रखा जाएगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऊपर मेजर किया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हमेशा वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो रियल इमेज बन गई तो नीचे की तरफ है। अगर वर्चुअल इमेज बनी तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, तो सीधी बनती है तो फिर इसको वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ निगेटिव होती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब m देखो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इमेज बिगर है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इमेज से बिगर है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर m इक्वल है मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर हैं, तो इमेज और हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होगा। अगर m इज लेस देन 1 मतलब जो मैग्निफिकेशन है 1 से छोटा है, तो इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। फिर से अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और m निगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ये भी समझ जाओ, m पॉजिटिव तो अगर m बोला, जैसे मान लो मैग्निफिकेशन ये लिखा, बोल दिया कि m जो है वो 5 है, तो इससे दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। m 5 है तो मतलब m जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इमेज जो है वो हाइट से 5 गुना बड़ी है, इमेज बड़ी बन रही है, पहली चीज़। अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इमेज होने का मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक। इसको सोचो थोड़ा, ऐसा क्यों, सोचो थोड़ा इसका। If m is positive then the image is virtual and erect. If m is negative, अब यही m जो हो गया वो -2 हो गया। अब m जो है वो -2 हो गया, तो अब इससे क्या है मैग्निफिकेशन, पहली चीज तो m की जो वैल्यू है 1 अगर माइनस में है तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, पहली चीज, ठीक है। और इमेज वाई एक्सिस के अलोंग मेजर, इमेज हाइट ऑफ द इमेज वाई एक्सिस के अलोंग मेजर किया जा रहा है। m यहाँ पे निगेटिव तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, रियल है इन्वर्टेड है तभी तो मेजर किया जा रहा है वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जो इन्वर्टेड इमेज बनेगी,
तो y एक्सिस के नीचे की तरफ जो मेज़र करेंगे वो निगेटिव मेज़र किया जाता है। इसीलिए और चूंकि एक से ज़्यादा है तो ये बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को कि जैसे ये है, ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, टू सेंटीमीटर पे, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी f जो है, इस मिरर की जो f है, f जो है वो 4 सेंटीमीटर है। है, ओके। और जो इमेज बन रही है वो हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है, इमेज हमारी जो यहाँ बन रही है दे दिया। तो यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला बच्चा वो था हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ओके, प्लस 1/v, ठीक है। अब देखो ये जो फोकल लेंथ है ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर यहाँ रखा है और जो फोकल लेंथ है वो 4, तो यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो x एक्सिस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ को हमें लेना पड़ेगा -4, ठीक है। फिर इक्वल टू u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से यहाँ पे मेजर की जा रही है इस तरफ, तो x एक्सिस इधर अगर मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये 2 सेंटीमीटर को हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर को भी हमें -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1/-2। अब हम 1/v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/u, u भी हमारा क्या है? -2 है, प्लस 1/v, ओके। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा ये 2 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं रहा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया इसका 4, अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो इज इक्वल टू 1/v, और ये 2 में से 1 गया तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/v। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v इज इक्वल टू 4। तो जो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल मैं और देता हूं तुम लोग को, ठीक है। एक एग्जांपल और करेंगे। जैसे मान लो कि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर हमने बीना है ऐसे, ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ जो f है वो है 4 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा इधर होती है ना,
तो इसको पहले से ही निगेटिव लिख लो तो अच्छा रहेगा, निगेटिव 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा है 6 सेंटीमीटर पे, जो u है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है ये जो 6 सेंटीमीटर पे, तो u इस तरफ x एक्सिस में ले रहे हैं ना, इस तरफ u है तो निगेटिव ही लेना पड़ेगा, u हमेशा निगेटिव ही होगा। तो ये भी हमने लिख लिया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो v की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो मिरर फॉर्मूला हमारा जो है वो यही तो है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि f जो है वो हमेशा इधर मेजर करते हैं, तो यहाँ माइनस लिखना बहुत जरूरी है, वरना हमारा आंसर सही नहीं आएगा। इज इक्वल टू 1/u, ये भी माइनस लिखना बहुत जरूरी है, 1/v। ठीक है यार, इसको अब ये सवाल नोट कर लेना, क्योंकि अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये इस तरफ आएगा तो मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/-4, और ये माइनस है इधर आएगा इक्वल के, तो प्लस हो जाएगा 1/6। अब इसको सॉल्व करके तुम अपना निकाल सकते हो कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं भी करके ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आया, ऐसे लिख लें इसको, 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आया 12, तो 4 तिहाई 12 और ये आ गया माइनस का 3, 6 दूनी 12 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, और इसको मिटा दें अब, तो 1/v इज इक्वल टू -1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू -12, मतलब जो इमेज जो है वो मिरर के अब इस तरफ बन रही है, तभी तो माइनस में आ रहा है, क्योंकि अगर इधर इमेज बन रही है तभी ये माइनस में आएगा। तो इस तरह से तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो मिरर फॉर्मूला के बेस पे। चलो यार, फिर आगे नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स और कराएंगे, अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मल न्यूमेरिकल्स थे। ओके बाय, हैव अ टेक केयर एंड हैव अ स्टडीफुल डे।